का एक सबसे फेमस शहर है शिंजिन, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शहर 1980 में कभी छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव होता था। तब इसकी टोटल पॉपुलेशन मात्र 3 लाख थी। आज इसकी आबादी 1.5 करोड़ है। पिछले 4 दशक में यहाँ जादू सा हो गया है। ये सब 40 साल पहले तब शुरू हुआ जब शिंजिन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया गया। आज चाइना की बिगेस्ट टेक फर्म्स टेंसेंट, हुआई और डीजीआई शिंजिन से ही हैं। अब दूसरी ही ऐसी शानदार कहानी सुनाता हूं। आपकी स्क्रीन पर है दुबई की शेख जायद रोड। 1990 में ये कुछ ऐसी दिखती थी और आज ऐसी नजर आती है। आपकी स्क्रीन पर है अब दुबई मरीना, जो साल 2000 में कुछ ऐसा दिखता था, आज 24 साल के बाद ऐसे नजर आता है। अब आप देख रहे हैं दुबई का डाउनटाउन, जो साल 2000 में कुछ इस तरह से दिखता था और अब इसका पूरा नक्शा बदल गया है। अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, जो पहले ऐसा दिखता था और आज इसकी काया पलट गई है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, चाहे चाइना का शिंजिन हो चाहे दुबई, दोनों शहरों में उन लोगों ने बेइंतहा पैसा बनाया जिन्होंने सही समय पर समय को भांप लिया और इन्वेस्ट किया। भारत का भी एक शहर शिंजिन और दुबई जैसा बदलने वाला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 95,000 करोड़ के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट धोलेरा की। धोलेरा को पहली बार 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में पेश किया गया। 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया और 2016 में इस पर काम शुरू हो गया। फोर्ब्स मैगजीन ने धोलेरा को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। सिंगापुर का एरिया जहां 721 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है। धोलेरा को एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। जैसे शंघाई को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, वैसे ही आने वाले टाइम में धोलेरा का रूप होने वाला है। पर ये शंघाई से भी 6 गुना बड़ा होगा, इसलिए धोलेरा को बनाने का काम हेल्क्रो, विप्रो, IBM और सिस्को जैसी कंपनी को दिया गया है। दोस्तों, मैं काफी टाइम से खुद एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर रहा हूं और मेरी समझ के हिसाब से किसी भी सिटी की तरक्की के 3 प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहले वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। अगर वहां रोजगार के साधन ना हो तो कोई कुछ मर्जी कर ले, तरक्की हो ही नहीं सकती। दूसरा, उस जगह की कनेक्टिविटी बहुत शानदार होनी चाहिए कि आप वहां किसी भी साधन से आराम से पहुंच सकें। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार की उस सिटी को लेकर क्या फ्यूचर प्लानिंग है। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं धोलेरा में इन तीनों चीजों को एक एक करके। सबसे पहले रोजगार यानी इंडस्ट्री सेटअप। पूरे देश को धोलेरा में पॉसिबिलिटीज क्यों दिखती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड टाटा का यहां पर पैर जमा देना, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को यहां लगाकर। पीएम मोदी खुद इसके बारे में बता रहे हैं। उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है। टाटा ग्रुप और ताइवान की कंपनी PSMC यानी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ने 91,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब बनाने का डिसीजन लिया है। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स हर महीने बनाए जाएंगे। एक वेफर्स में 5,000 चिप होती है। ये एक प्रोजेक्ट सिर्फ धोलेरा का ही नहीं, पूरे भारत का नक्शा बदलने वाला है, क्योंकि अभी तक सेमीकंडक्टर के लिए हम US, चाइना और ताइवान पर डिपेंडेंट हैं। और आप जानते ही होंगे सेमीकंडक्टर चिप को हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का दिल माना जाता है। स्मार्टफोन से लेकर कार, डेटा सेंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, व्हीकल्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, लाइफ सेविंग, फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस, एग्रीटेक, ATM और कई तरह के प्रोडक्ट्स में इसका धड़ाधड़ इस्तेमाल होता है। अपनी वंदे भारत को देख लीजिए, 3,000 सेमीकंडक्टर चिप लगती हैं इसमें, और एयरप्लेन में कोई 8,000 से 10,000 चिप लगती हैं। धोलेरा में लगे 91,000 करोड़ के इस प्लांट से साल की 300 करोड़ चिप बनेगी। सोच के देखिए, इसका सीधा सा मतलब यही है कि आने वाले टाइम में धोलेरा सभी इंडस्ट्रीज का पावर सेंटर
सेंटर बनने वाला है। और यहीं पर 1320 एकड़ में टाटा का खुद का 300 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रोजेक्ट ऑलरेडी लग चुका है। उसके साथ साथ और रिन्यू पावर जो एक टाटा का ब्रांड है, उसने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप धोलेरा में ऑलरेडी बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट 5000 मेगावाट कैपेसिटी का 11,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से धोलेरा में ही बनाया जा रहा है, जो यहां सबको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट होगा। जब इस लेवल पर कोई इंडस्ट्री लगती है तो लोगों का फुटफॉल उस शहर में बढ़ता है, और जब लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां आते हैं तो वहीं रहने के रास्ते भी ढूंढते हैं। इससे वहां रेजिडेंशियल लैंड के प्राइजेस बढ़ना शुरू होते हैं, और ठीक ऐसा ही हुआ। धोलेरा में 15 महीने पहले के और अब के लैंड रेट्स में ऑलरेडी 3 गुना का एप्रिसिएशन हो चुका है। इंडस्ट्री सेटअप को लेकर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। यहां इंडस्ट्री सेटअप प्लग एंड प्ले कंसेप्ट के आधार पर होगा। यहां कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत ही आसान होगा। आपको सिर्फ लैंड आइडेंटिफाई करनी होगी। इंडस्ट्री को चलाने के सभी रिसोर्सेज यहां पहले से ही मौजूद हैं। यहां इंडस्ट्री लगाने के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। हमारे देश की हालत आप जानते ही हैं कि फाइलें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में घूमती रहती हैं, धूल फांकती रहती हैं। जो काम 1 महीने में होना चाहिए, कभी कभी 6 महीने उसमें लग जाते हैं। हरासमेंट होती है सो अलग, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। धोलेरा के पास अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस टावर है, जिसको एबीसीडी बिल्डिंग कहते हैं। इसका सिर्फ नाम एबीसीडी है साथियों, पर यहां काम A to Z होते हैं। सभी बिजनेस अप्रूवल सिर्फ एक बिल्डिंग से आपको मिल जाएंगे। इसी बिल्डिंग से पूरे शहर के सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरास हो, अलार्म हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज का कंट्रोल इसी एबीसीडी बिल्डिंग से होगा। और ये बिल्डिंग ऑलरेडी पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उनके साथ धोलेरा में बनी जब 6.5 किलोमीटर की लेक देखी, जो शहर के बीचों बीच जा रही थी, तो वेनिस की याद आ गई। यही देखने लोग वेनिस जाते हैं। मैं फील कर रहा था जब ये शहर पूरी तरह से बन जाएगा, बसावट हो जाएगी, तो क्या जबरदस्त माहौल होगा। फिर वहीं 18 से 70 मीटर की चौड़ी ब्लैक टॉप रोड जो बनाई जा चुकी है, वो भी अपनी आंखों से देखी। हमारे यहां तो बिजली के खंभों और लटकती तारों ने जीना आराम कर रखा है, पर वहां कोई बिजली की तार मुझे नजर नहीं आई। सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। सब कुछ वहां अंडरग्राउंड है। पोर्टेबल वाटर लाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आईसीटी नेटवर्क, सब जमीन के अंदर ऑलरेडी बिछाया जा चुका है। टाटा धोलेरा में सिर्फ सेमीकंडक्टर प्लांट ही नहीं लगा रहा, एक और बहुत बड़ा सेटअप लगाने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस खबर को देखिए। टाटा यूरोप की कंपनी एयरबस के साथ मिलकर C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसकी लागत कोई 20,000 करोड़ की है, धोलेरा में लगाने जा रहा है। यह पहली बार होगा जब कोई इंडियन कंपनी इंडिया में ही डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी। धोलेरा में टाटा की एंट्री एक शुभ कदम है। आप जानते ही हैं कि टाटा और गुजरात का साथ बहुत पुराना है। जब वेस्ट बंगाल में टाटा नैनो के प्लांट में दिक्कत आई, तो टाटा अपना प्लांट गुजरात ले आए, और टाटा के गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कई बड़ी कंपनीज ने गुजरात में इन्वेस्टमेंट किया। अब धोलेरा में टाटा के आने के बाद कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के यहां सेटअप लगाने की बातें चल रही हैं। समझने की बात यह है दोस्तों कि अगर कोई इंसान छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी करता है ना, तो R&D जरूर करता है, अपने दोस्तों से पूछता है, यहां वहां सब जगह सलाह लेता है। तो ये सेमीकंडक्टर प्लांट टाटा की लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सोचो इनके पास कितनी बड़ी R&D की टीम है। इन्होंने अपना रिसर्च किया होगा कि नहीं? जी हां, रिसर्च किया होगा। R&D डिपार्टमेंट ही बताता है रिसर्च करके कि कहां इन्वेस्टमेंट करना सही होगा, कहां नहीं। कॉर्पोरेट सेक्टर में जितनी बड़ी कंपनीज आप देखेंगे, ये इमोशंस में आके इन्वेस्ट नहीं करती, ये फ्यूचर को देखकर ही इन्वेस्ट करती हैं। मेरा तो इन्वेस्ट करने का सिंपल फंडामेंटल है, जहां बड़ा ट्रस्टवर्दी ब्रांड पहुंच जाए, आप बिना दिमाग लगाए पीछे पीछे पहुंच जाओ और इन्वेस्ट कर डालो। आपसे कहीं बड़ा रिस्क उनका है, और जब उन्होंने रिस्क उठाया, सब कैलकुलेट करके ही उठाया होगा। अब जब टाटा आ गए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ऑलरेडी शुरू हो गया। अब धोलेरा की तरक्की का दूसरा कारण समझते हैं, और वो है कनेक्टिविटी। दोस्तों, धोलेरा ट्रांसपोर्टेशन के सभी मॉडल से कनेक्टेड है। इसकी लोकेशन इसको खास बनाती है। धोलेरा गल्फ ऑफ खंबाट के किनारे बसा हुआ है, जिससे सी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी यहां आराम से मिल जाती है। यानी समुद्री मार्ग से आप दुनिया में
कहीं से भी आप पहुंच सकते हैं। और किसी भी सिटी की डेवलपमेंट पर तब 4 चांद लग जाते हैं जब वहां एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाए। और धोलेरा एयरपोर्ट के लिए सभी तरह की एनओसी आ चुकी है। कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को सुन लीजिए। धोलेरा गुजरात में है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आज उसको अनुमति दी गई है। दोस्तों, आज यहाँ एयरपोर्ट का काम ऑलरेडी धड़ाधड़ चालू हो चुका है। तो सी और एयर ट्रांसपोर्ट दोनों रास्ते पूरी दुनिया को धोलेरा से कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अब धोलेरा में रोड कनेक्टिविटी की बात करता हूं, जिसमें सरकार की मंशा भी आपको साफ साफ नजर आ जाएगी कि क्यों ये सिटी डेवलप होगी ही होगी। धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में डेवलप किए जा रहे 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों में सबसे बड़ा है। आपकी जानकारी के लिए यहां बता देना चाहता हूं कि DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि $90 बिलियन की लागत से बन रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए सरकार की मंशा नॉर्दर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से कनेक्ट करने की है। और जिस दिन ये कॉरिडोर फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो होगा धोलेरा। अब इसके साथ साथ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी समझाता हूं। अहमदाबाद से धोलेरा की दूरी 109 किलोमीटर है, गांधीनगर से 132, भावनगर से 62 किलोमीटर, राजकोट से 176, सूरत से 295, वडोदरा से 138 किलोमीटर। आप जानते ही हैं कि धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे करीब करीब बनके तैयार हो चुका है, जिससे अहमदाबाद से इसकी दूरी मात्र 60 मिनट की रह जाएगी। साथियों, सिर्फ बाहर से ही नहीं, धोलेरा एज अ इंटरनल सिटी भी फ्री वाईफाई और एडवांस सिस्टम से पूरी तरह कनेक्टेड है। पूरे शहर में CCTV कैमरास और सेंसर लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक एंड रोड मैनेजमेंट को ICT इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जा रहा है। धोलेरा का फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम दुबई के न्यूरल मॉडल नेटवर्क पर आधारित है। दुबई में 15,000 CCTV कैमरा लगे हैं, जो न्यूरल नेटवर्क सॉफ्टवेयर से आ रही फुटेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है शहर के अंदर, तो कैमरास और सेंसर कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट दे देते हैं और कंट्रोल रूम जो यहाँ की ABCD बिल्डिंग है तुरंत एक्शन में आता है। और सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से ही एम्बुलेंस के लिए तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ समझते हैं धोलेरा की इंटरनल गवर्नेंस की। धोलेरा की इंटरनल गवर्नेंस भी बिल्कुल डिजिटल होने वाली है। धोलेरा में रहने वाले लोगों के लिए एक ई-गवर्नेंस ऐप बनेगी, जो कि एक सिंपल विंडो एक्सेस होगा और सिंगल सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करेगा। धोलेरा की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग, सिटी एसेट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब से जुड़ी सभी जानकारी एक ऐप पर ही अवेलेबल होंगी। और यहां रह रहे सिटीजन की सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का कंप्लीट मैकेनिज्म सिर्फ इस एक ऐप पर मौजूद रहेगा। साथियों, धोलेरा आने वाले टाइम में गुजरात का नहीं पूरे भारत का नाम रोशन करेगा। वहां आज की गई इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में बहुत बड़ा रिटर्न देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आखिरी में जाते जाते बता देता हूं कि इतने सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ धोलेरा में। साथियों, वैसे इस तरह के किसी भी ग्रीन फील्ड सिटी को बनने में कोई 25 से 30 साल आराम से लगते हैं। 3 फेजेस में इसको डेवलप किया जा रहा है। 2016 में पहला फेज शुरू हुआ, जिसको 2020 में खत्म होना था, पर कोविड के चलते काम थोड़ा धीरे हो गया। अब कोविड के बाद इसने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। आप जानते ही हैं कि पोर्टेबल वाटर लाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ICT नेटवर्क, चौड़ी ब्लैक टॉप रोड ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि अब तक कुछ 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एक्टिवेशन एरिया में काम सक्सेसफुली हो चुका है। 6.5 किलोमीटर की शानदार वेनिस टाइप रिवर बनके तैयार है। 212 किलोमीटर की नहर का लैंडस्केप बन चुका है। 5000 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पार्क पर काम चल रहा है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का काम जोरों पर चल रहा है और कार्गो के लिए भीमनाथ रेल ट्रैक बनाने की बातचीत चल रही है। फिलहाल जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो भावनगर है, जो यहां से 60 किलोमीटर दूर है। धोलेरा को डेवलप करने के लिए गुजरात सरकार ने DSIR यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को लैंड दिया है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए प्रोजेक्ट को कोई 3000 करोड़ का फंड दिया है। उतनी दूर नहीं साथियों, जब धोलेरा दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जोन बन जाएगा और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आके अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगी। अपना धोलेरा कुछ सालों के बाद शेंजन और दुबई को मात देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास।